हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम एनसीईआरटी के क्लास 10th की मैथमेटिक्स का एक्सरसाइज 9.1 का जो कि हाइट एंड डिस्टेंस से रिलेटेड है उसका क्वेश्चन नंबर 13 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या दिया हुआ है? एज ऑब्जर्व्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 75 मीटर हाई लाइट हाउस फ्रॉम द सी लेवल द एंगल्स ऑफ डिप्रेशन ऑफ टू शिप्स आर 30 डिग्री एंड 45 डिग्री if one ship is exactly behind the other than the other on the same side of the lighthouse, find the distance between the two ships। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि कोई 75 मीटर हाइट का कोई लाइट हाउस है, वहां से उसके टॉप से जो सी लेवल पे दो जहाज हैं, जहाजों को देखते हैं तो 35 डिग्री 45 डिग्री का एंगल ऑफ डिप्रेशन यानी अवनमन कोण बनते हैं। लाइट हाउस के टॉप से देखने पर जो नीचे जो सी लेवल पे दो जहाज हैं उनको देखने पर जो एंगल बनते हैं 35 डिग्री और 45 डिग्री का। इफ वन शिप इज एग्जैक्टली यानी एक जहाज है जो बिल्कुल दूसरे के पीछे है और लाइट हाउस के एक ही साइड में, सेम साइड ऑफ द लाइट हाउस से एक ही साइड में दोनों। अब क्या पूछ रहा है? फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू शिप्स यानी दो जहाजों के बीच की दूरी हमें निकालनी है। देखो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलते हैं। सबसे पहले लाइट हाउस बनाते हैं। जो भी हाइट एंड डिस्टेंस से रिलेटेड कोई भी ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन आए उसमें क्या करते हैं? सबसे पहले फिगर बनाते हैं। फिगर बनाने के बाद यदि फिगर आपकी अच्छे से बन गई, डायग्राम अच्छे से बन गया तो आधा क्वेश्चन आपका वहीं पे सोल्व हो जाता है और क्वेश्चन सही डायरेक्शन में जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे? 75 मीटर का क्या है? लाइट हाउस। ये इसका टॉप हो गया, ये है लाइट हाउस। ठीक है, लाइट हाउस। अब क्या है? ये है सी लेवल। इसके टॉप से देखने पर दो जहाज हैं, एक यहां पे है मान लो, एक यहां आगे पीछे है टावर से एक ही साइड में। ठीक है, दोनों आगे पीछे हैं, एक दूसरे के पीछे है और टावर के एक ही साइड में। यहाँ से देखने पर जहाज़ों को देखते हैं तो जो एंगल ऑफ डिप्रेशन यानी अवनमन कोण बनते हैं वो 35 और 45 डिग्री के बन रहे हैं। यहाँ से देखते हैं, ठीक है, और दूसरा ये हो गया आपका। ठीक है, तो पहला कैसे बनेगा? यहाँ से देखो, ये इसका लेवल है आई का, यहाँ से देखता बंदा इसका सामने तो ये होगा। ठीक है, लेकिन ये नीचे की तरफ देखता है तब इसको हम क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ डिप्रेशन। और डिप्रेशन एंगल में जो ये लेवल है आपका, इस लेवल से नीचे की तरफ देखा जाएगा। यहाँ पे आंख है, यहाँ से ये आपकी दृष्टि रेखा बन रही है। ठीक है, इससे नीचे की तरफ यानी पहला एंगल तो कितने का बन रहा है? 30 डिग्री का। पहला हो गया 30 डिग्री का। ठीक है, दूसरा है 45 डिग्री का। ठीक है, तो ये जो दृष्टि रेखा है, ठीक है, ये लेवल है, इसको हम पैरेलल मानते हैं और ये जो एंगल बन रहा है इसको, ये लाइन है ट्रांसवर्सल लाइन का काम करेगी और ये क्या बन रहे हैं? दो एंगल हमारे इनके अल्टरनेट बन जाएंगे। ठीक है, ये 30 का है तो ये लाइन आ रही 30 की हमारी, तो ये वाला भी 30 का हो जाएगा। ठीक है, ये 45 का पूरा तो ये वाला अंदर का 45 का हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से हमें डायग्राम बनाना है पहले तो ये 30 डिग्री का हो गया, ये 45 डिग्री का, ये 75 मीटर की ये टावर है। अब क्वेश्चन में पूछा है कि फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू शिप्स। पहला जहाज यहाँ पे है, ठीक है, फर्स्ट यहाँ पे, सेकंड यहाँ पे। अब पूछ क्या रहा है? ये वाली डिस्टेंस निकलवा रहा है हमारे से। ठीक है, ये वाली डिस्टेंस कैसे निकलेगी? ये वाली पूरी पता हो हमें और ये वाली निकालें तब ये पता चलेगा, क्योंकि ये जो लाइन है ये इस ट्रायंगल के लिए कोई काम नहीं आ रही। इसके लिए ये ट्रायंगल जो हमारा है, अब इसका नाम देता हूँ मैं ए बी सी डी। अब एक ट्रायंगल तो बनेगा ए सी डी, दूसरा है बी सी डी। तो बी सी ट्रायंगल की जो ये साइड है, ये बेस है, इसको यदि इस पूरे AC में से माइनस करेंगे तब हमारे पास A से B तक की ये डिस्टेंस आएगी, यानी A से B तक की दूरी हमें पता चल जाएगी इन दो जहाज के बीच की दूरी। ठीक है,
इसको भी मान लेते हैं कुछ, ठीक है। ये दूरी है मान लो टोटल, इसको कुछ भी मान लो, टोटल को मानते हैं हम, इसको मानते हैं y, इसको दे दो x, ठीक है, x और y। अब इस y को यहाँ रख देंगे, यानी ये वाला ट्रायंगल लेते हैं हम पहले, ये वाली आ जाएगी हमारे पास ये साइड, उसके बाद इस साइड का यूज करके हम पूरे का यहाँ से यहाँ तक ये निकाल लेंगे, उसमें से ये सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। तो सबसे पहले क्या करते हैं, ट्रायंगल BCD लेंगे। अब BCD के अंदर क्या है देखो, जो मैंने बताया था स्ट्रेट चीज होगी, टावर होगा, पोल होगा या ट्री होगा या कोई बिल्डिंग होगी, तो वहां से वो स्ट्रेट होती है सीधी, यानी परपेंडिकुलर का काम करेगी वो हमेशा, और वहां पे 90 का एंगल बनेगा। जब परपेंडिकुलर होती है कोई लाइन किसी पे तो वो 90 का एंगल बनता है, और 90 के सामने जो बिल्कुल साइड होती है वो उस राइट एंगल ट्रायंगल का H होता है, हाइपोटेन्यूज यानी कर्ण होता है, ठीक है। अब अंदर वाले ट्रायंगल के लिए तो ये कर्ण हो गया, ये वाला BCD के लिए, ठीक है। अब बाहर वाले के लिए इसको देते हैं हम ACD को, तो ये भी क्या हो गया, कर्ण हो गया, यानी H हो गया, हाइपोटेन्यूज, ठीक है। नीचे क्या है, ये कर्ण हो गया, ये परपेंडिकुलर का काम करेगा यानी लंब का काम करेगा, दोनों ही ट्रायंगल के लिए, बाहर वाले के लिए, अंदर वाले के लिए। ये इस वाले के लिए बेस का काम करेगा, ठीक है, यानी आधार BCD के लिए। और ये पूरा का पूरा ये किसके लिए काम करेगा, ये ACD के लिए बेस होगा ये, ठीक है। और दूरी क्या है इसकी, x प्लस वाई, ठीक है, यानी x तो ये आ गई, y है, दोनों को मिलाएंगे तो ये इसका बेस बनता है इसी का, ठीक है। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलते हैं, पहले ये वाला ट्रायंगल लेते हैं। क्या क्या दिया हुआ है आपको, परपेंडिकुलर दिया हुआ है, बेस निकालना है, तो परपेंडिकुलर बाय बेस किस में चलेगा वो देखते हैं। देखो इन ट्रायंगल BCD ट्रायंगल को लेते हैं, इस वाले को। क्या है इसमें ये चीज़, यानी जब भी हमें क्वेश्चन के अंदर एक चीज़ दी हुई हो दूसरी निकालनी हो, ऐसे क्वेश्चन में हाइट एंड डिस्टेंस में, तो उन्हीं चीज़ को उठा लेते हैं हम, ठीक है। क्वेश्चन में हो सके जब तक हम जो चीज़ दी हुई है उसको, एक चीज़ जो निकालनी है उसको उठा लेते हैं। और कई बार क्या होता है कि क्वेश्चन में दोनों ही चीज़ नहीं दी होती, जो जिन चीज़ों से हमारा रिलेशन है, ठीक है, तो वो दोनों चीज़ रख देते हैं ऐसे कैसे, ठीक है, x y p q कुछ भी मान लेते हैं उसमें h वगैरह। ये 75 दिया हुआ है और ये y है। क्या है यहाँ पे, ये परपेंडिकुलर बाय बेस, क्या है CD बाय BC, CD बाय BC, परपेंडिकुलर बाय बेस, ठीक है। परपेंडिकुलर बाय बेस ट्रायंगल BCD के अंदर कितना है, एंगल क्या बन रहा है यहाँ पे, 45 डिग्री, ठीक है। परपेंडिकुलर बाय बेस हमारे पास क्या ट्रिक है, लाल बट्टे कक्का एक तो, और एक होती है पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ठीक है। लंब बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, लंब बटे आधार, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, बेस बाय हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर बाय बेस। ये होता है साइन के लिए, ये होता है कोस के लिए, ये होता है टेन के लिए, कोट, ये होता है सेक, और ये होता है कोसेक, ठीक है। ये होता है साइन के लिए, ये होता है कोस के लिए, ये होता है टेन के लिए, कोट, सेक, कोसेक के लिए, ठीक है। ये इस तरीके से चलते हैं, यानी लंब बटे कर्ण कहीं पे भी आ गया तो इसका मतलब वो साइन से रिलेटेड है, ठीक है। साइन थीटा यूज होगा, जो भी एंगल है ये साइन के साथ लगेगा, ठीक है। या फिर आधार बटे कर्ण है, ये हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए, ये है इंग्लिश मीडियम के बच्चों के लिए, ठीक है। परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज जहाँ पे वो साइन लगेगा, बेस बाय हाइपोटेन्यूज वहाँ कोस लगेगा, परपेंडिकुलर बाय बेस होगा वहाँ पे टेन लगेगा। इस तरीके से हम इनको यूज करेंगे। तो अभी हमारे पास क्या है, परपेंडिकुलर बाय बेस है हमारे पास, ठीक है। तो परपेंडिकुलर बाय बेस में क्या करेंगे, क्या लगेगा, परपेंडिकुलर बाय बेस टेन थीटा, ठीक है। अब CD बाय BC, CD क्या है, CD है हमारे पास 75, BC कितना है, BC है y, टेन कितनी वैल्यू 45, टेन 45।
अगली स्टेप में 75 बाई वाई, 1045 की वैल्यू होती है 1, वाई को इससे मल्टीप्लाई करोगे तो वाई हो जाएगा, वाई की वैल्यू आ गई 75 मीटर। ठीक, यानी वाई की वैल्यू है ये यहाँ पे, ये कितना आ गया 75 आ गया। अब दूसरा ट्राइंगल लेंगे, वाई की वैल्यू 75 मीटर, ये हमें ज़रूरत पड़ी तो यहाँ पे रख देंगे हम इस वाले ट्राइंगल के लिए। ए सी डी में लेते हैं, इन ट्राइंगल ए सी डी में क्या है, ये परपेंडिकुलर और ये पूरा बेस, तो परपेंडिकुलर बाय बेस वही 10 आ जाएगा, 10 30। क्या है सी डी परपेंडिकुलर, सी डी बाय ए सी परपेंडिकुलर बाय बेस और 10 थीटा लगेगा इसमें। सी डी कितना है, सी डी है हमारा 75। ए सी क्या है, ए सी है ए बी प्लस बी सी, यानी एक्स प्लस वाई इक्वल 10 30 डिग्री। 10 30 की वैल्यू 1/√3। ठीक है, ये है 75, एक्स प्लस वाई की वैल्यू आई थी हमारे पास 75। 75 को ये क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे यहाँ पे, ये इससे हो जाएगा, ये इससे हो जाएगा, तो 75 को √3 से करोगे तो ये हो जाएगा 75√3 बराबर, इसको इससे करोगे 1 से तो ये हो जाएगा x प्लस 75। x की वैल्यू निकालोगे तो क्या हो जाएगा 75। ठीक है, x इधर रहने दो, साइड चेंज कर दी, ये हो गया। अब 75 दोनों में कॉमन ले लो, √3 माइनस 1, x की वैल्यू, x क्या है, ये है, यानी यहाँ से यहाँ तक जहाज चला, ये ही हमें पूछा गया था कि फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू शिप्स, यानी ये दो जहाज थे, दो जहाज के बीच की दूरी ये पूछी गई थी हमें। तो पहला जहाज यहाँ पे था, दूसरा यहाँ पे था, और x माना था हमने, x की वैल्यू आ गई हमारे पास 75 √3 माइनस 1 मीटर, यानी डिस्टेंस बिटवीन द टू शिप्स इज इक्वल 75 √3 माइनस 1 मीटर आंसर। इस तरीके से इस क्वेश्चन को, जो आपका क्वेश्चन नंबर 13 है ये 9.1 एक्सरसाइज में, उसका पहले इस तरीके से डायग्राम बनाओ। डायग्राम बनाने के बाद आराम से ये जैसे जैसे दिया है वैसे वैसे इनकी वैल्यू पुट करते जाओ। जो वैल्यू नहीं निकल रही उसको एजिटेट रहने दो, उसके बाद दूसरी वाली लेके चलो। तो पहले हमने y की वैल्यू निकाल ली, इसमें 75 आ गई, फिर ये y और x, ये नीचे वाला ये बेस था इस वाले ट्राइंगल के लिए, ACD के लिए, तो x प्लस वाई को लेके चले हम यहाँ पे AC के अंदर, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, 10 30 की वैल्यू 1/√3, ये अगली स्टेप में जाके ये वाले बन गए। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, इसको इससे किया, इसको इससे किया, तो ये बन गया, ये x प्लस 75, x को इधर छोड़ दिया, 75 इधर आ गया, माइनस का हो गया। अब 75 कॉमन लिया तो √3 माइनस 1 हो गया x की वैल्यू, यानी x की वैल्यू आ गई 75 √3 माइनस 1 मीटर, यानी यहाँ से यहाँ तक, यानी दोनों जहाज के बीच की दूरी कितनी होगी 75 √3 माइनस 1 मीटर। ये इसका आंसर है। आप इस तरीके से इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो। थैंक यू।